हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड बहुत विशेष है। इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि भारत में पेश आने वाले वाक़यात विदेशों में किस तरह से बहस का मौजू बने हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड विदेशों से ऐसी खबरें जो आपको कहीं से नहीं मिलती और वो खबरें जिनका किसी ना किसी तरह से भारत से ताल्लुक़ होता है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने वही किया जो उसे करना था, जबकि इसकी न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में आलोचना हो रही है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ऐसी हालत हो गई है कि वहां हुकूमत को फौज तैनात करनी पड़ी है। मैं आपके सामने आज के एपिसोड में ये बताऊंगा कि विदेशी मीडिया की इस पर क्या राय है। अमेरिका, यूरोप और कई और देशों में इसे समाज को बांटने वाला कहा जा रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। विदेशी मीडिया ने भारत के नागरिकता कानून में ऐतिहासिक बदलाव पर काफ़ी हद तक नकारात्मक यानी नेगेटिव रिएक्शन दिया है। इस विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों यानी रेफ्यूजीज़ को मुसलमानों के अलावा सभी को धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। पूर्वोत्तर राज्य के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि सरकार ने वहां सेना तैनात की है। असम और त्रिपुरा में एक तरह से आग लगी हुई है। पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि सेना को 4 अलग अलग जगहों पर बुलाया गया है, जबकि असम राइफल्स के जवानों को त्रिपुरा में तैनात किया गया है। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और जोरहाट जिलों में सेना को भी तैनात किया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दूसरी तरफ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता विधेयक के पास होने को ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक बताया है। जल्द ही कानून की शक्ल इख्तियार करने वाले इस विधेयक से राजनीतिक दलों और नागरिकों के बीच दीवार सी खड़ी हो गई है। इस सब पर विदेशी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडियन पार्लियामेंट पासेज डिविसिव सिटीजनशिप बिल मूविंग एट क्लोजर टू लॉ हेडिंग के साथ अपने आर्टिकल में कहा है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन ने बुधवार को एक विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल नागरिकता विधेयक पारित किया, जिससे धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन का कानून बनने की तरफ एक कदम और बढ़ गया, जबकि देश भर में नए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक धर्म की बुनियाद पर यह तय करने के लिए एक मानदंड के रूप में इस्तेमाल होगा कि भारत में गैर कानूनी तरीके से आने वालों को नागरिकता देने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा सकती है। ये बिल इस्लाम को छोड़कर सभी दक्षिण एशिया के मजहबों के लोगों के समर्थन में देश के 200 मिलियन मुसलमानों के खिलाफ है। इससे पहले जब लोकसभा में ये विधेयक पास हुआ था, उस वक्त भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी काफ़ी मजबूती से आलोचना की थी। उस वक्त उसने अपनी खबर की हेडलाइन मुस्लिमों के लिए भारत में नागरिकता हासिल करना हुआ और मुश्किल, दुनिया के इस बड़े अखबार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए गए बयान, जिसमें बिल का आधार उचित वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन बताया गया था, उसकी भी आलोचना की थी। जेफरी गेटलमैन और सुहासिनी राज की रिपोर्ट ने विधेयक के निचले सदन में पारित होने पर कहा था कि ये 1947 में मुल्क को आज़ादी मिलने पर संस्थापक नेताओं के जरिए कायम की गई भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति यानी सेकुलर नेचर को गहराई से बदलने के लिए अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट कदम है। इस रिपोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान को भी काफ़ी अहमियत से छापा है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जरीन हुसैन और अभिरूप राय के जरिए लिखी गई ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर सिडनी से छपने वाले मॉर्निंग हेराल्ड की तर्ज पर है, जिसकी हेडिंग है भारत में मुसलमानों के लिए नागरिकता को रोकने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शाह और मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले साल चुनाव में अपने घोषणा पत्र के हिस्से के तौर पर नागरिकता संशोधन विधेयक को शामिल किया था, ने जोर देकर कहा है कि यह जरूरी है। इसी बीच वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट की हेडिंग भारत मुस्लिम विस्थापितों को छोड़कर विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल नागरिकता कानून पारित करता है दी है, जिसमें कहा है कि भारत में सांसदों ने बुधवार को पहली बार राष्ट्रीयता की कसौटी के तौर पर धर्म को शामिल करने के लिए अपने नागरिकता कानून में एक बुनियादी बदलाव किया है, जिससे इस बात की ज्यादा चिंता हो गई है कि धर्मनिरपेक्ष आदर्शों यानी सेकुलर प्रिंसिपल्स पर कायम मुल्क हिंदू राष्ट्र बन रहा है, जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर देखता है। वॉशिंगटन पोस्ट में आगे कहा गया है कि नया कानून उन प्रवासियों के लिए नागरिकता का रास्ता बनाता है जो कई दक्षिण एशियाई देशों के हैं, लेकिन इस्लाम को छोड़कर जो 200 मिलियन भारतीय नागरिकों का मजहब है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय एडिशन में बिल के पास होने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को काफी कवरेज दी है। भारत की जानी मानी पत्रकार बरखा दत्त के जरिए लिखे गए आर्टिकल को एक संपादकीय के तौर पर छापा है। इसकी हेडलाइन भारत ने खुद के लिए पाकिस्तान की छवि बनाई है। कतर के अल जजीरा टेलीविजन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, ये बिल बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सताए हुए अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देकर भारत के 64 बरस पुराने नागरिकता कानून में बड़े बदलाव लाया है। लंदन से द इंडिपेंडेंट ने कहा है कि भारत की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ने एक विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल कानून के लिए संसदीय सहमति हासिल कर ली है, जो पड़ोसी देशों के कुछ मजहबों के शरणार्थियों के लिए नागरिकता हासिल करना आसान बना देगा, लेकिन मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी। फ्रांस की एजेंस फ्रांस प्रेस यानी एएफपी जैसी एजेंसियों, जिनकी रिपोर्टों को द गार्जियन जैसे दुनिया भर के अखबारों ने छापा है, ने बिल पास होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कवरेज दी है। इस इलाके में उबलते हुए गुस्से के होने वाले असर की वजह को डिटेल से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि उत्तर पूर्व और बाकी भारत में बिल के विरोध में क्यों फर्क है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों को विदेशियों की आमद से डर लगता है, जबकि दूसरे इलाकों में इस विधेयक को मुस्लिम शरणार्थियों के साथ भेदभाव करने वाला कहा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार कहती है कि मुसलमानों को बाहर रखा गया है क्योंकि उन्हें इन 3 देशों में उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता। उधर अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बिल पास होने के बाद होने वाले विरोध प्रदर्शनों को कवर किया है और बताया गया है कि इससे देश में 14% मुसलमान चिंतित हैं, फिक्रमंद हैं। चीन की राजधानी बीजिंग से छपने वाले चाइना डेली ने भी बिल के पास होने पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर अमेरिका के ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी के लिए ये उनकी राइट विंग से तीसरी बड़ी चाल है, जो इस साल की शुरुआत में देश की मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी पर नेगेटिव असर डालती है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने बिल पर होने वाली बहस और विरोध प्रदर्शन के बारे में अमान वदूद की रिपोर्ट छापी है, जिसकी हेडिंग है, भारत के नागरिकता विधेयक का केवल एक ही मकसद है, गैर मुसलमानों की रक्षा करना और मुसलमानों को परेशान करना। एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं, जिसे अब सभी भूल रहे हैं। इसी साल जनवरी में संयुक्त संसदीय समिति के जरिए जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ कहा जाता है, उसके एक बड़े अधिकारी ने उस वक्त प्रस्तावित कानून पर सुरक्षा से संबंधित चिंता यानी फिक्रमंदी जाहिर की थी। रॉ के एक सीनियर नौकरशाह, जिन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के सामने अपना बयान दिया था, ने कहा था कि
उन्हें बड़ी चिंता है कि CAB का विदेशी एजेंसियां भारत में घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। उनका कहना था कि जो एजेंसियां हमारी दुश्मन हैं उनके पास एक कानूनी ढांचा नहीं होना चाहिए जिसके तहत वे हमारे कानून का मिसयूज कर सकें और अपने ही लोगों को हमारे देश में घुसपैठ करा सकें। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ये समझा जाता है कि ये नौकरशाह रॉ के संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी सुरजीत चटर्जी हैं। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।